कुलदीप कौरव एक बार फिर से ऐसी जानकारी आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें कहीं ना कहीं किसानों के लिए लाभ युक्त जानकारी रहेगी। आज हम पहुंचे हैं जबलपुर के एक रहने वाले कृषक, जो उन्नतशील कृषक हैं और जिनके द्वारा इफ्को का जो प्रोडक्ट है नैनो डीएपी, जिसका अभी अभी इफ्को द्वारा प्रदर्शन श्री इमलई गांव के रहने वाले श्री ब्रजेश पटेल जी से जानेंगे कि आखिर इनके द्वारा जो नैनो डीएपी लिक्विड माध्यम से जो इफ्को द्वारा बनाया गया है और इनके यहाँ के डेमो के लिए लगाया गया है। आइए जानते हैं हमारे ब्रजेश पटेल जी से कि इनको क्या अंतर है। चाहूँगा कि आप हमारे किसान दर्शकों को बताएं कि आपके द्वारा जो नैनो डीएपी का उपयोग किया गया है और इफ्को द्वारा आपके यहाँ पे डेमो लगाया गया, तो आपकी स्टार्टिंग प्रोसेस क्या रही नैनो डीएपी को लेकर? मैंने लिक्विड डीएपी जो आती है वो बीज में उपचार किया था जी। बाकी दाने वाली डीएपी हमने नहीं डाली थी जी जी ना लास्ट पे ना शुरू पे कहीं भी नहीं। जी। उसी से उपचार किया, उसी का स्प्रे किया। कितनी मात्रा ली? 5 ml मिलाया। और इसके बाद मेरा अगला सवाल रहेगा, जैसे कि हम ग्राउंड में देख रहे हैं आपके यहाँ पे आपके द्वारा जो पारंपरिक अनुसार भी खेती की जा रही है, जो ओड़द है उसमें के द्वारा जो नैनो डीएपी के माध्यम से जो कृषि की जा रही है, तो इसमें आपको क्या अंतर दिख रहा है? बहुत अंतर है, बहुत ज्यादा। पेड़ देख लीजिए आप जी। ग्रोथ अच्छी है जी। और पौधा बहुत मजबूत है, फ्लावर बहुत ज्यादा है और जो फल आए हैं वो ज्यादा हैं। जी। और जो दाने वाली डीएपी में हमने किया है बाजू में जी, तो उसमें पेड़ भी कमजोर है और कलर भी हल्का उसका इससे, और फ्लावर भी कम आए हैं और जो दाने बन रहे हैं वो भी कम है। स्प्रे का तरीका क्या है आपका? स्प्रे बैटरी वाले पंप, सॉरी पेट्रोल वाले पंप से डालते। कितनी मात्रा में? वो अब 5 ml। जैसे कि ब्रजेश जी आपके द्वारा जो डीएपी का उपयोग किया गया, तो आपने बताया कि हमने बीज उपचार के समय 5 ml पर केजी जो हमारी दर है बीज की उसके अनुसार किया। तो इसके बाद जैसे पहला समय आता है ब्रांचिंग के समय, तो इसमें ब्रांचिंग के समय आपने लिक्विड फॉर्म में किस प्रकार से इसका स्प्रे किया? मैंने 20 लीटर पानी पे 100 ml डीएपी डाली। जी जी, लिक्विड वाली। तो आपको क्या लगता है कि जो पारंपरिक खेती है और जो डीएपी की जो लिक्विड डीएपी है उसमें कोई अंतर? बहुत अंतर है जी, बहुत ज्यादा। आप बाजू में भी देख लेंगे, हम दिखा देंगे अभी। जी जी। इसका पेड़ भी बहुत अच्छा आता है और टाइम भी मेरे को हिसाब से कम लगता है इसमें स्प्रे में। जी जी। और दाने के जो डालते हैं हम लोग दाना पुरानी पद्धति से, जी जी, वो मेरे को बेस्ट नहीं लग रहा। ये राइजोबियम जो दाने हैं, जो नीचे नेचुरल जो नाइट्रोजन बनता है, उसको लेकर क्या रिजल्ट है इसका? बहुत अच्छी ग्रोथ है नीचे। जी जी। वो दाने गठान में बहुत ज्यादा आती है। जी जी, लिक्विड वाले जी। और जो दाने यूरिया डीएपी डालते हैं अपन दाने वाली, उसमें गठान पेड़ में कम बनती है। जी जी। उसके बाद मैं पूछना चाहूंगा कलर को लेके, आपको क्या लगता है ये पौधा ज्यादा स्वस्थ है या जो पारंपरिक खेती कि आप कर रहे हैं उसका पौधा ज्यादा स्वस्थ है? नहीं, ये तो जमीन आसमान का फर्क है इसमें। बिल्कुल। बहुत ज्यादा ब्लैक दिख रहा, वो कम दिख रहा, कमजोर दिख रहा। वो पहले ही से कमजोर दिख रहा है। तो जैसा कि ये नेचुरल रोग है एक, चाहे वो है अपनी मूंग हो गई या फिर उड़द हो गया, उसमें जो पीला मूजक आता है, इसमें मुझे कहीं पे भी पीला मूजक नहीं मिला। अगर आपको कहीं मिला हो तो वो भी बताएं। नहीं, अभी तो दिख नहीं रहा कहीं। ऊपर वाले की कृपा आए ना आए। हल्की और जो फूल है तो उसमें क्या अंतर दिख रहा है आपको? इसका फ्लावर ज्यादा है उससे, और इसके जो फल आए हैं चारों एक समान की फलियां आई है, और उसमें एक फलियां जो है वो चारों समान एक बराबर नहीं आई। दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये बोलूंगा सारे किसान भाइयों से कि डीएपी लिक्विड फॉर्म में आती है जो उसको सब उपयोग करें। जी, बीज उपचार करें, स्प्रे करें। जैसा कि हमने आपको ब्रजेश पटेल साहब से मिलवाया, इसके बाद हमारे एक और किसान हैं जो कि कटनी के रहने वाले हैं, उनके मुखाग्र से सुनेंगे कि आखिर उनको डीएपी जो लिक्विड फॉर्म है उसका रिजल्ट क्या मिला। हमारे किसान दर्शकों को बताएं कि आपको डीएपी का कैसा रिजल्ट है। भाई साहब, अपन लोग जहाँ पर खड़े हैं और देख पा रहे हैं ये मूंग की फसल, ये फसल मैं 7 अप्रैल को ये बोनी की थी, और साथ में ही मतलब जो मैं बीज लाया था 12 किलो मूंग लाई थी। और मैं ये जो मूंग है अपनी जो इफ्को कंपनी की नैनो डीएपी है, इसके द्वारा एक थोड़ा सा मैंने प्रयास किया उपचार करने का। बोने के पहले मैं आधा किलो बीज अलग निकाल कर और इसको नैनो यूरिया जो वो नैनो डीएपी है उसको उपचार करके डरते डरते किया था। यदि मालूम मैं पहली बार कर रहा हूँ, यदि ये आधा किलो मूंग खराब होगी तो एक ही खेत की जाएगी, बाकी बची रहेगी। मैंने इसको उपचार करके और बो दिया। अब इसका रिजल्ट ये है कि माने जो ये मूंग है उपचारित की हुई, ये अलग मूंग है, और बाकी जो 12 किलो मूंग बोई हुई है उसका अलग ही पौधा है। हम देख पा रहे हैं कि इसमें फली आ गई है और इसकी जो जड़ें हैं
इनमें गांठें ज़्यादा बन गई है। और ये बाएं हाथ पे है, इसका जो पौधा है एक ही दिन का है, लेकिन इसकी हाइट भी कम है और जड़ें भी कम है। कहीं ना कहीं हमारे किसान बंधु का कहना है कि उनके द्वारा जो डीएपी से उपचारित किए गए पौधे हैं और एक ही समय की दोनों फसल है, और इसके अलावा जो नेचुरल जो पारंपरिक फार्मिंग है उसके माध्यम से की जा रही कृषि, किसान को मिलने वाले फायदे में डीएपी द्वारा किए जा रही कृषि में अधिक उत्पादन की आशा है। और कहीं ना कहीं इनके द्वारा और जानेंगे कि आखिर इनके द्वारा किसानों को क्या सजेस्ट किया जाए। आप हमारे किसान दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे इस डीएपी के लिए? भाई साहब मैं बता दूं, इसके पहले जब मैं ट्रीटमेंट किया था मूंग में, इसके पहले मेरा इफ़को कंपनी के जो हमारे सर हैं जबलपुर संभाग से आए हुए थे, उस समय मैं टमाटर की फसल लगा रहा था। तो उनके द्वारा ये गाइडलाइंस दी गई थी कि आप जब टमाटर लगाएं तो ये नैनो डीएपी से उपचार करके ही लगाएं, तो इसका अच्छा रिजल्ट रहेगा। उस समय हम जब टमाटर लगा रहे थे तो हम नैनो डीएपी से उपचार करके टमाटर लगाया हुआ था। इसके बाद जो मैं कद्दू की फसल लगाया हूँ, तो मैं कद्दू की जो नर्सरी डाला था और जब रोपाई किया हूँ, उस समय भी मैंने उसी प्रकार से जैसे टमाटर में किया था उपचार, तो मैं कद्दू भी में किया हूँ। तो अब मेरे को ये भरोसा है कि जो फसल है डीएपी नैनो जो है उपचार करके यदि किसान लगाएंगे तो उनको भरपूर फायदा होगा। अच्छा, विशेष ये है कि इसमें लागत भी कम है। जी जी, लागत कम आ रही है क्योंकि उपचार करने में क्या लागत आएगी। जी जी, तो यदि किसान एक बार ही अगर एक बाटल ले लेगा तो कम से कम वो 4-5 एकड़ में जो भी फसल लगाएगा तो उपचार करने के लिए पर्याप्त रहेगा। जी जी। तो आप जैसा कि आपने कद्दू के विषय में बताया, टमाटर के विषय में बताया, उसकी भी हम जानकारी लेना चाहेंगे कि टमाटर का और जो कद्दू का उसका रिजल्ट कैसा और मिला। बता दूं आपसे कि जैसे मैं 30 डिसमिल में टमाटर लगाया था, तो 15 डिसमिल में उपचार करके लगाया था, 15 डिसमिल में उपचार नहीं लगाया था। जहाँ ये इसका ट्रीटमेंट करके लगाया गया था नैनो डीएपी के द्वारा, उसका पौधा अलग है टमाटर का, और जहाँ नहीं लगाया गया था वो अलग है। दूसरा, जो मैंने नैनो यूरिया का स्प्रे किया था वैसे किया था, जहाँ पर मैंने उपचार करके लगाया था वहाँ स्प्रे किया था, जहाँ नहीं लगाया था स्प्रे नहीं किया। तो जहाँ नहीं किया वो टमाटर की समाप्ति हो गई, और जहाँ मैंने ये ट्रीटमेंट प्लस स्प्रे किया था वो टमाटर आज भी हरा भरा है और उसमें फल आ रहे हैं। तो आपने जैसे अभी थोड़ी जगह में इफ़को द्वारा जो डेमो लगाया गया, अब आगामी समय में आप कैसे और अपनी और जगह में इफ़को के जो प्रोडक्ट हैं उनका उपयोग करेंगे? तो अभी जैसे मैं थोड़ा सा बताने में चूक गया था कि मैं डरते डरते जो ये ट्रीटमेंट किया था मूंग की खेती पे, तो मेरे को एक पछतावा हो रहा था। मैं बहुत पछता रहा हूँ कि काश यदि मैंने ये ट्रीटमेंट जितना भी 12 किलो बीज मैं अपने एरिया में बोया हूँ मूंग का, तो शायद पूरे में यदि ट्रीटमेंट किया होता तो पूरे 12 किलो जो बोनी है वो एक सी होती। अब मैं बहुत पछता रहा हूँ। पछताने के लिए किसानों से निवेदन करूँगा कि कोई भी कदम जब पहले उठाया जाता है तो उसमें निश्चित सफलता मिलती है, जैसे मेरे साथ में हुआ, और ये कामयाबी हम लोगों को मिलेगी। इसके बाद हम हमारे अगले कृषक से मिलवाएंगे जो कि त्योरी के रहने वाले हैं और इनका जिला कटनी की फसल बोई है। इसमें कैसे आपने डीएपी का ट्रीटमेंट किया और किस प्रकार से आप इसकी प्रोग्रेस आगे बढ़ा रहे हैं, आप अपना परिचय देने के बाद पूरी इसकी जो भी जानकारी वो हमारे किसान दर्शकों को बताएं। नमस्कार किसान भाइयों, मैं गोकुल कुशवाहा त्यूरी से बढ़ाई भटिया में मेरा खेत है। 2.5 एकड़ करीब यहाँ ज़मीन है। तो इसमें 15 दिन पहले करीब जब भुट्टा बोए थे तो चतुर्वेदी की तरफ से हमें मिला था डीएपी नैनो। तो उसमें अपन ने उपचारित किया बीज को, बोनी करी और देखा जब बीज भुट्टा अपना जमा तो पूरा मतलब अच्छा भुट्टा जमा, दूसरे की अपेक्षा जो उपचारित नहीं हुआ। और फिर इसके बाद 15 दिन की जब फसल हो गई तो अपन ने उसमें स्प्रे भी किया डीएपी का, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट दूसरे मक्के की अपेक्षा, बाजू वाले खेत से और अपने खेत की अपेक्षा बहुत ही अपना रिजल्ट अच्छा है इसमें। क्या लगता है आपको आगे भी किसानों को डीएपी का उपयोग करना चाहिए? करना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि बढ़ चढ़ कर करना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब असर अच्छा अपन को देखने मिला। जो मान लो अपन को मिलता था पिछली सालों की अपेक्षा, इस साल अपन को और अच्छा अपन को रिजल्ट देखने मिल रहा है। लागत को लेकर क्या कहेंगे आप? लागत आधी हो रही है, जो अपनी डीएपी यूरिया अपन करते थे उसमें लागत अपनी सीधे सीधे आधी हो रही है। सब्सिडी मिल रही है, बताया चतुर्वेदी जी ने कि सब्सिडी मिलनी है उसमें, अपने खादों में और दवाइयों में जी। सब्सिडी मिलनी है, तो उसमें 25% अपनी लागत हो जाएगी।
अभी तो आधी है, मान लो सब्सिडी आएगी तो उसमें 25% लागत हो जाएगी अपनी। जी, जैसा कि आपको रिजल्ट मिला है और आप बता रहे हैं, इसके अलावा और दूसरी फसलों में इसका उपयोग? हाँ, दूसरी फसलों में मैंने गिलकी लगाई है, ककड़ी लगाई है, उसमें भी उपयोग किया है डीएपी का, नैनो डीएपी का स्प्रे किया है, तो उसमें ग्रीननेस अच्छी है। मात्रा का क्या अनुपात बताना चाहेंगे आप? मात्रा 50 ml डाली है एक पंप में। एक पंप में 15 लीटर करीब पानी में। जी जी। और 50 ml। आप इस नैनो डीएपी को लेकर संतुष्ट हैं? संतुष्ट है हम बहुत। आप जो किसान करना चाहेंगे उनके लिए क्या कहेंगे? किसानों के लिए यही सलाह दूंगा कि भाई जो अपन दानेदार डीएपी यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी जगह अगर लागत अपनी कम हो रही है और अपन को जो उसका रिजल्ट जो है वही मिल रहा है जो अपन को उसमें मिलना है, बल्कि उससे अच्छा रिजल्ट है खास, तो मैं तो सलाह यही दूंगा कि अपन को यही डीएपी का यूज़ करना चाहिए, यूरिया का यूज़ करना चाहिए। कहीं ना कहीं किसानों की जो लागत है उससे कम हो जाए। 25%। अभी ये 15 दिन में बढ़िया कंडीशन में, इसका क्या? देखिए, पिछले साल जब हमने निदाई गुड़ाई की तो करीब 15 से 20 दिनों में निदाई गुड़ाई जब हुई, उसके बाद अपन ने डीएपी और यूरिया का अपन ने उपयोग किया और फिर जब पानी चलाया तब की अपेक्षा और जो अभी है, अपन ने इसमें बीज उपचार किया और एक ही स्प्रे इसमें हुआ है और 15 दिन की ये फसल है, तो जो फसल अपनी 20-22 दिन की फसल अपन को दानेदार मिलती है वो अपन 15 दिन में अभी फसल तैयार कर चुके हैं और रिजल्ट बहुत अच्छा है पिछले साल की अपेक्षा। अभी जो है अपन 15 दिन में अपन को रिजल्ट देखने मिलना है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है उसका। अपन 7-8 दिन, एक हफ्ते करीब अपन उससे पहले हैं दानेदार यूज़ से, अपन जो नैनो का यूज़ किया अपन ने उसमें अपना बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, एक हफ्ते पहले अपनी फसल चल रही है पिछले साल की अपेक्षा। आपको इसमें क्या परिवर्तन देख रहे हैं? अब परिवर्तन ये अभी है, देखिए इसके जो अपना है भुट्टा, इसमें उपचार भी नहीं हुआ ना इसमें स्प्रे हुआ है जी। और अपनी ये फसल में अपन ने उपचार किया और अभी 2 दिन पहले जस्ट अपन ने इसको स्प्रे किया है। जी जी। तो इस भुट्टे में जो हरियाली देख रहे हैं, पत्ती की चौड़ाई देख रहे हैं और तने की मोटाई, इसकी अपेक्षा ये भुट्टे की अपेक्षा देखिए है दोनों सेम एक दिन की बोनी, और इसमें आप तने की मोटाई, पत्तों की हरियाली और पत्तों की चौड़ाई देखिए, ज्यादा पत्ते जब चौड़े रहेंगे तो ज्यादा खाना बनाएंगे, प्रकाश संश्लेषण अच्छे से होगा। और जो मान लो जो मक्का इसमें आएगा, अब उसकी अपेक्षा मान लो पेड़ ही जब पतला है तो उसमें कितना अच्छा स्टेम भी छोटा रहेगा तो उसमें फल कैसे लगेगा? अब ये पेड़ देखिए, अब हरियाली इसमें, पत्ती की चौड़ाई, इसमें भुट्टा भी अच्छा लगना। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कचड़े को लेकर भी इसमें परिवर्तन है, क्योंकि डायरेक्ट जो डीएपी जाएगा तो वो घास फूस भी लेगा, और आपकी अगर जो जैसे भुट्टे की फसल है और आप इसे पत्तों पे देते हैं तो उस घास फूस को मिलना तो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि आप अपनी फसल को सिर पे दे रहे हैं, तो जो जर्मिनेशन बढ़ेगी वो आपकी जो कचरा रहेगा उसका तो कुछ नहीं होगा, वो तो नीचे ही दबेगा क्योंकि उसको खाने को कुछ मिल ही नहीं रहा है। और इसके अलावा और कुछ बताना चाहें हमारे किसान दर्शकों को? बस हमें तो ये है कि हम बहुत ही संतुष्ट हैं, डीएपी अपन ने डाला, अभी और भी जो बोनी करनी है अपन को तो अपन वैसे ही करेंगे जैसा अपन ने किया है, इसमें अपन को रिजल्ट बहुत अच्छा मिला और अपन सभी से कहना चाहेंगे इसका उपयोग करें, रिजल्ट देखें तब विश्वास करें, किसी की बातों में भी ना आए, जब आप उपयोग करें उसका रिजल्ट देखें और फिर आप देखें कि हाँ है फ़र्क, नहीं है फ़र्क है, मैंने यूज़ किया, उपयोग किया, फ़र्क है। जैसा कि हमारा मोटिव था डीएपी जो लिक्विड फॉर्म में है उसको लेकर, और हमारा जो जबलपुर का भ्रमण रहा उसमें हमारे क्षेत्रीय अधिकारी राजेश मिश्रा जी ने हमारा पूर्ण सहयोग किया, साथ ही साथ हमारे जो कृषक कर रहे हैं उनके संपर्क में हमारे द्वारा इस नैनो डीएपी को लेकर जो जानकारी दी है और किसानों के माध्यम से हम आपके बीच में लेकर आए हैं, आपको कैसी लगी? आगे और ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। आज हम लोग कटनी जिले के तिवरी ग्राम में हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं, जो कि मक्के का एक इस महाकौशल का बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ पे करीब 11 गांव में करीब 2000 एकड़ में मक्के की भुट्टे के लिए खेती होती है। हमारे ऊर्जावान कलेक्टर श्री अभी प्रसाद जी के निर्देशन में और उप संचालक कृषि श्री मनीष मिश्रा जी और उनकी टीम, यह जो प्रोजेक्ट हम यहाँ पे ले रहे हैं, करीब 500 एकड़ मक्के के क्षेत्र में हम नैनो डीएपी से बीज उपचार कराने का एक लक्ष्य हमने रखा है। इसमें कृषि विभाग कटनी, इफ़को और जिला प्रशासन तीनों का संयुक्त प्रयास है ये, और इसमें हमारा पहला प्रयास ये है कि किसानों के खेतों पर जाकर
किसानों का बीजोपचार कराना। आप ये देख सकते हैं कि यह नैनो डीएपी एक बहुत ही चमत्कारिक प्रोडक्ट है, जिसके कारण केवल 5 ml नैनो डीएपी 1 किलो बीज में उपचारित करने से क्या प्रभाव पड़ता है आपके सामने। इसके बाद जब फसल जैसे जैसे बढ़ी होगी, उसके बाद हम लोग यहाँ पे नैनो डीएपी का दोबारा स्प्रे करेंगे, और जब फसल फ्लावरिंग के पहले हम लोग उसमें नैनो यूरिया का भी एक स्प्रे करेंगे। तो जहाँ हम लोग पारंपरिक रूप से डीएपी डालते थे या यूरिया डालते थे, तो जिस अवस्था में किसान को 20 दिन बाद वो अवस्था आती थी, नैनो डीएपी के प्रयोग से 10 से 15 दिन में ही वो अवस्था आ जा रही है। इसका मतलब कि करीब हमारा किसान का क्षेत्र 12 से 15 दिन पहले हमारा पेड़ तैयार हो रहा है। पेड़ की मोटाई, पौधों में पत्तियों का कलर, पत्तियों की चौड़ाई ज़्यादा होना इस चीज़ को सिद्ध करता है कि पौधा हमारा निश्चित रूप से हष्ट-पुष्ट होगा, जिसके कारण भुट्टे हमारे अच्छे आएंगे। प्रायः देखने में ये आता है इस क्षेत्र में कि पोषण की कमी के कारण भुट्टे बनते तो हैं, लेकिन आधे से ऊपर जाने के बाद भुट्टे खाली रह जाते हैं, उनमें जो दाने बनने चाहिए वो खाली रह जाते हैं। और ये जो नैनो डीएपी और नैनो यूरिया का हम लोग यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं, उससे इस बार यह हमें एक प्रायोगिक तौर से देखने को मिलेगा कि हमारे भुट्टे पर्याप्त मात्रा में और स्वस्थ मात्रा में दाने बने, भुट्टों की साइज अच्छी आए, जिससे किसान को ज़्यादा लाभ प्राप्त हो। यही हमारा लक्ष्य है। ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।